तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो जैसे कि हमने पहले भी सीख लिया कि भाई अब हमें बाहर से बंदे बुलाने हैं, हम उन्हें जानते हैं नहीं, तो भैया उनका रेफरल निकालना, अगर अंदर से बंदा आ जाए तब तो रेफरेंस मिल जाए। लेकिन अनजान बंदे को आप जॉब पे रखने वाले हो, पता नहीं वो हमारे साथ जेल हो पाता है नहीं हो पाता। हमारी तो एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा काम करेगा, बट क्या पता, एक रिस्क, एक अनसर्टेनिटी ऐसी सिचुएशन में हमेशा बनी रहती है। तो कुछ इसकी मेरिट्स भी देखेंगे कि फ़ायदे क्या क्या हैं, और कुछ इसकी हम देखेंगे मेरे दोस्तों डीमेरिट्स, राइट। सो ये डिस्कशन हमारे होंगे डीमेरिट्स के। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, वो बहुत सारी बातें आएंगी, मेरिट्स की बातें आएंगी, न्यू ब्लड आएगा, नया जोश आएगा, नए आइडियाज़ आएंगे। सो देर आर ऑलवेज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। सो लेट अस स्टार्ट विद मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो मेरिट्स क्या है? वाइड रेंज ऑफ चॉइस है। भैया आपके पास पहले क्या थी? लिमिटेड थी। ज़रा याद करो, जो लिमिटेशंस आपने पढ़ी इंटरनल सोर्सेज की, वही क्या बन जाएंगी? वही बन जाएंगी यहाँ पर मेरिट्स बन जाएंगी। वहाँ की जो लिमिटेशन थी वो यहाँ का फ़ायदा, वहाँ की जो एडवांटेज डिसएडवांटेज थी वो यहाँ की एडवांटेज, वहाँ की जो डीमेरिट थी वो यहाँ की मेरिट। सो यहाँ पर क्या हुआ? व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज वाइडली, अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स दे कम फ्रॉम आउटसाइड, अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसके कारण मैनेजमेंट को एक वाइडर चॉइस मिल जाती है, बहुत सारे लोगों में से व्यक्ति को चूज करने का उनके पास ऑप्शन मिल जाता है। तो एक स्टील प्लांट है, उन्होंने 5000 कैंडिडेट को बुला लिया। भाई साहब 5000 कैंडिडेट आ रहे हैं उनके पास, उनमें से उन्होंने 1000 लोगों को रखना है। कितनी बड़ी चॉइस है, राइट। फ्रेश टैलेंट आपके पास आएगा, नए लोग आएंगे, नए आइडियाज लेके आएंगे, कितना बढ़िया लगेगा। द प्रेजेंट एम्प्लॉइज में भी इनसफिशिएंट, और इनसफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इनएफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशंस ऑफ जॉब्स टू बी फिल्ड। तो भैया इनएफिशिएंट लोग होंगे तो आप उन्हें आगे प्रमोट कैसे करोगे, ऊपर के लेवल पर कैसे लेके आओगे? तो इसीलिए एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं आपके पास एक बड़ी चॉइस ले आते हैं, एक नया उसमें ब्लड आ जाता है, ट्रांसफ्यूजन हो जाता है पूरा का पूरा। सो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, जो कॉम्पिटेंट नहीं थे वो भैया नीचे रहे, ठीक है कि नहीं, उनको ऊपर तो हम लाए नहीं, इनकॉम्पिटेंट को ऊपर लाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। लेकिन जो फ्रेश टैलेंट आया वो भैया स्किल्ड था पहले, उसके पास मान लीजिए काम करने का एक्सपीरियंस भी है। सो प्रेजेंट एम्प्लॉय अगर दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, तो हमने कंपनी ने बाहर जाके फ्रेश टैलेंट को ढूंढा, वो आके हमें नए नए आइडियाज देंगे, नई नई चीज़ें बताएंगे। सो दैट विल ब्रिंग गुडनेस टू आवर दिस कंपनी, दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये फायदा होगा। फिर एक स्पिरिट ऑफ कंपटीशन भी आएगी। भाई इस चक्कर में पुराने वाले लोग कहेंगे अरे यार हमें तो इन्होंने प्रमोट ही नहीं किया, अब नए लोग आ गए हैं भाई, पर नए वालों से क्या करें, नए वाले अच्छा काम करें, चलो हम भी अच्छा काम करेंगे। तो दोनों जो है अच्छा काम करने के लिए, हार्डर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो वर्क जो करते हैं उस समय वो अपने आप को प्रूव करने के लिए करते हैं, और इस स्पिरिट ऑफ कंपटीशन के कारण पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को भी प्रमोट करना चाहती है, बट भैया काम तो करे इतना। सो दैट इज वाई इफ अ कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्सेज, तो ऐसी सिचुएशन में आउटसाइडर से कंपटीशन होगा, दे विल वर्क हार्डर। तो जो एग्जिस्टिंग बंदे हैं वो भी बढ़िया काम करेंगे। सो टॉप मैनेजमेंट ऑफ स्टील प्लांट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, भी कंपटीशन की स्पिरिट आएगी, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो नए टैलेंट के आने के कारण वो भी मेहनत से काम करेंगे, तो हमें एक तरह से दो तरफा इससे फायदा होगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर दिस। सो उसके बाद क्वालिफाइड पर्सनल आपको चाहिए, तो भैया एक्सटर्नल सोर्सेज से आप उसी स्पेसिफिकेशन के लोगों को ला सकते हो, उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे केस में जब ट्रेंड पीपल की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन में दे कैन अप्लाई फॉर वेरियस जॉब्स, एंड बाय यूजिंग दीज सोर्सेज मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल फॉर द वेकेंट जॉब्स, करेक्ट। सो स्टील प्लांट ने क्या डिसाइड किया कि हम जी क्वालिफाइड इंजीनियर लाएंगे जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। इसी चक्कर में उन्होंने बिजनेस में इसमें एक पेज में एडवर्टाइजमेंट दे डाली, लोगों को बुला लिया, फायदा हो गया। सो ये थे मेरे दोस्तों किसके बेनिफिट, हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज के बेनिफिट, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट। अब हम बात करेंगे उनकी लिमिटेशन की। अब अंदर वाले बंदे को तुमने प्रमोट किया नहीं, बेचारा वो तो रोएगा
कि जी मैंने मेहनत भी बहुत की थी लेकिन फिर भी जो है इन्होंने बाहर से बंदा ला के मेरे सिर पे बिठा दिया। तो देखा जाए तो कई बार गलत भी हो जाता है। हो सकता है कि कई बार एग्जिस्टिंग बंदा बेहतर काम कर रहा हो और उसको प्रमोट नहीं किया आपने, बाहर से बंदा लाके उसके सिर पे बिठा दिया या बाहर से उसको प्रमोट कर, बाहर से बंदे को लाके एक बड़ी पोजीशन दे दी। सो इट मे लीड टू लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। उन्हें पता लगेगा कि भाई अब मेरा क्या प्रमोशन होगा, अब तो ऑलरेडी बाहर से बंदा आ गया, मेरे प्रमोशन के चांसेस ही खत्म हो गए, तो मैं फिर आगे क्या काम करूँगा। तो वो डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं। फिर ये एक लेंदी प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है भाई। पहले रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्शन होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ टेस्ट्स, उसके बाद आप इंटरव्यूज होंगे, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू। सो लॉट ऑफ स्टेप्स आर देयर एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ टाइम इज एंड एनर्जी is also spent on this. Money is also spent, right? So recruitment from external sources a time consuming process and the business has to notify for the vacancy and then applications are being taken and then selection process starts, right? So we can say it's a costly process है भैया, very costly process, इसलिए lot of money is being spent on bringing these new people. तो ये तीन चीज़ें आपको मिल गई लिमिटेशन के रूप में। ये थी हमारी सारी की सारी लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस को आप डीमेरिट्स भी कह सकते हैं। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपने सारे के सारे पढ़ लिए इसके भी दोस्तों। ये सेशन हम करते हैं यहीं पर समाप्त। हमारी रिक्रूटमेंट का सारा काम खत्म हो गया। अगला सेशन जो है सिलेक्शन प्रोसेस का आने वाला है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।